ओके, तो आज हम देखते हैं कि जीबीपीयूएसडी में कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल थी और उन्हें कैसे ट्रेड किया जा सकता था। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। हम अपना एनालिसिस एक बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें तो वीकली की डायरेक्शन ये लेग डाउन है, फिर ये करेक्टेड पुलबैक है, फिर डाउन है, फिर ये करेक्टेड पुलबैक है और फिर डाउन मूव है। तो बेसिकली जो लास्ट लेग है वीकली में उसने हमें डाउनवर्ड मूव दिया है, ठीक है? इस तरीके से प्राइस ने हमें डाउनवर्ड मूव दिया है। तो वीकली जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो हम वो प्राइस को यहाँ से वीकली में बेरिश देख रहे हैं। वीकली में बेरिश देख रहे हैं तो हमारा जो वीकली आईडियम है वो ये बेसिकली ये लेवल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ आईडियम। अच्छा, आईडियम के बाद हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल थे। तो हम टॉप टू बॉटम शुरू करते हैं। टॉप पे अगर आप देखें तो बेसिकली ये हाईएस्ट लेवल था, ठीक है जी। तो सबसे हाई लेवल पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक और सप्लाई एरिया अवेलेबल है। तो इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज सप्लाई। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे ये बेसिकली मिटिगेटेड है, फिर ये भी मिटिगेटेड है, ये इसने मिटिगेट किया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसने मिटिगेट किया और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला ये इस एक से मिटिगेटेड है, ये फिर डेली गैप आ रहा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है हमारे रूल्स के मुताबिक इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये बेसिकली फिर जो गैप लिक्विडिटी और नीचे की तरफ मूव किया तो उसके बाद हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से अवेलेबल है। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आते हैं तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। और इस तरीके से बेसिकली हम जो सप्लाई है वो किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर प्राइस जो है वो किसी ऑर्डर ब्लॉक से मूव नहीं करती, हम अपना वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बेसिकली इस जगह पर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस नीचे नहीं आती है और प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट प्रॉपर किए बगैर और बीओएस के बगैर ऊपर निकल जाती है तो ये हमारे पास जो है हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया वीकली बेस पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, हमारी जो एसएमसी है उसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं तो उसमें होता ये है कि प्राइस जो है वो आईडीएम के बाद इस तरीके से आईडीएम प्राइस नीचे मूव आईडीएम होने के बाद प्राइस नीचे जा सकती है। एक तो ये हम सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो हम ये देख रहे होते हैं कि प्राइस जो है वो जो आईडीएम के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर आएगी, आईडीएम के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जाएगी। उसके बाद हम ये स्टडी करते हैं कि प्राइस वैसे तो इनमें से किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके नीचे जा सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो फिर हम कहते हैं लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से प्राइस लेके इस तरह नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये भी हो सकता है प्राइस थोड़ा यहाँ पे टैप करे, थोड़ा सिलेक्शन नीचे तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। तो दीज आर प्रोबेबिलिटीज। तो अभी हम देखते हैं कि क्या प्राइस का किस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन का ज़्यादा चांस है। अगर आप गौर करें तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। ये देखें, ये चीज अगर आप ये देखें तो ये जो कर्व बेसिकली बन रही है ये सब लिक्विडिटी है,
ठीक है, ये सब स्टॉप लॉसेस है। तो प्राइस जो है वो इन स्टॉप लॉसेस को लेने के लिए ऊपर तक जा सकती है और फाइनल जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे रिजेक्शन दे सकती है। फाइनल वाला हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से है कि ये देखें, इसने इसकी लिक्विडिटी भी ली थी लास्ट टाइम। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ लिक्विडिटी टेकन, और उसके बाद इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह पे किया था, ठीक है। दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ ये है कि पहले प्राइस ऊपर आई, यहाँ से प्राइस ने वो खास रिएक्शन नहीं दिया भी है तो स्मॉल था और फिर ऊपर चला, तो ये फेल हो गया। फिर प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया प्राइस ने, बल्कि प्राइस ने क्या किया, मैं इन पिन की अलायंस को डिलीट कर देता हूँ, उम्मीद है इनकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, अब देखें दूसरे पे किस तरह का रिएक्शन मिला कि प्राइस ने बेसिकली इसको इस तरीके से स्वीप किया, दिस इज स्वीप, और स्वीप के बाद फिर प्राइस ने इस लो को ले लिया, ठीक है, और इसको भी प्राइस ने स्वीप ही किया, और स्वीप देने के बाद फिर प्राइस ऊपर नीचे की तरफ वापस चली गई, तो हमारा जो ट्रेंड था वापस बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं ये पुल बैक एक तरह ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम ऐसा करें कि जो फिब है उससे देखें कि पुल बैक प्रोबेबली कितना जा सकता है, तो फिब से देखें तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये है हमारा लोएस्ट पॉइंट। तो प्राइस जो है वो ऑटी लेवल में आ चुकी है, दो ग्रीन एरियाज जो है इसके बीच में प्राइस आ चुकी है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जोन मार्क करके दिखाता हूँ, इस तरीके से ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बनता है। प्राइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जैसे कि प्राइस ने दिया भी है, और देने के बाद प्राइस ने देखें चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया और कैंडल क्लोज के साथ किया, दिस इज चेंज ऑफ करेक्टर, इसको भी हमने किया था चेंज ऑफ करेक्टर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है। बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगी, इस लेवल से यहाँ तक आ सकती है, और एक और पॉसिबिलिटी प्राइस यहाँ से एक्सट्रीम को रिटेस्ट करने जाएगी और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे आ सकती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस यहाँ से बेसिकली सीधा ही ऊपर चली जाए, ठीक है ना। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज है, कोई प्रोबेबिलिटी भी प्ले आउट हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटीज हम इसलिए बनाते हैं कि जब प्राइस इस एरिया में आती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, और अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे इंडिकेशन मिलती है तो फिर हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में इंडिकेशन मिलेगी, हम सेल की ट्रेड लेंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो फिर हम डेली या 4 आवर में जाके यहाँ पे अपनी एंट्रीज फाइंड करेंगे। बेसिकली हम 10 to 15 एक्स टाइम्स लोअर जाते हैं और अपनी एंट्रीज को फाइंड करते हैं कंफर्मेशन देखने के बाद, ठीक है जी। तो अभी जो कि प्राइस इस एरिया में टैप की है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो अब इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और जूम करते हैं। अब इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आई है, नीचे की तरफ आने के बाद प्राइस ने ऑलरेडी जो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से प्राइस रिएक्शन देगी, दिया है प्राइस ने रिएक्शन। अब यहाँ से रिएक्शन देने के बाद प्राइस जो है, मैं पहले हमें ओवरऑल ट्रेंड को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइस यहाँ से अगेन डाउन भी जा सकती है यहाँ तक, वो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अगर प्राइस यहाँ पे आई है इस तरीके से, तो अब ये हमारी मेन लेग हो गई, इस तरीके से ऊपर नीचे हमारी मेन लेग है, तो हम कहेंगे प्राइस यहाँ पुल बैक कर रही है, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है,
पुल बैक कर रही है, ये हमारी मेन लेग होगी, प्राइस पुल बैक करेगी और प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, प्राइस कहाँ से मूव कर सकती है? प्राइस कहीं से भी मूव कर सकती है। अगर हम वीकली बेस पे देखें, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद हम देखेंगे कि आईडीएम कहाँ पे अवेलेबल है। आईडीएम लेने के बाद प्राइस नीचे मूव करेगी। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाते, हम बड़े टाइम फ्रेम पे ही रहते हैं, तो फिर हम एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं इसी टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे वीकली बेस में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है जो एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। दिस इज सप्लाई। तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से इस तरीके से नीचे की तरफ मूव दे सकती है। वीकली बेस में से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगर रिएक्शन देने के बाद प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो हम यही कह सकते हैं कि वीकली बेस पे ये बेसिकली एक डिमांड एरिया बनता है। तो प्राइस यहाँ पे रिएक्शन देगी इस तरीके से। प्राइस ने यहाँ से इसने किया, प्राइस यहाँ पे, यहाँ से प्राइस ने ये रिएक्शन दिया। अब ये रिएक्शन रिटर्न अगर ये फेल होता है और ये जो एरिया फेल होता है तो फिर प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन फिर फेल नहीं होता, अगर ये फेल नहीं होता तो फिर ऐसे होगा, प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देती है, प्राइस यहाँ से ऐसे आएगा, हमारा ट्रेंड बुलिश है, प्राइस ऐसे जाएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ से प्राइस इस तरह बुलिश भी जा सकती है। ये दो पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं। तो अभी हम इस एरिया से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं कि रिएक्शन यहाँ से ट्रेंड क्या बेसिकली बेरिश आएगा या यहाँ से फर्दर बुलिश आएगा, ये एरिया हमारे लिए काफी जरूरी है। तो अभी हम इस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपने लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो लेट्स गो। ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम कुछ नहीं कह सकते, किसकी हम सिर्फ रिएक्शन को देखेंगे और रिएक्शन की बेस पे डिफाइन करेंगे कि प्राइस किस तरफ को जा सकती है। ठीक है, हमारे टूल बॉक्स के मुताबिक अगर आप देखें तो प्राइस ने रिएक्शन यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग दिया था नीचे की तरफ, और यहाँ काफी कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने शार्प मूव ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। तो प्राइस यहाँ से बुलिश भी देख सकते हैं। ये जो लिक्विडिटी है और ये जो फेयर वैल्यू गया था, ये प्राइस को अट्रैक्ट प्रोबेबली कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ से ज्यादा चांसेस बुलिश के देख सकते हैं। बारह डेली टाइम फ्रेम, अभी हमारा आ गया जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद हम डेली स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं कि डेली हमें क्या बता रहा है। मैं इसको यहाँ पहले वीकली मार्क कर देता हूँ, मैं इसको भी वीकली मार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये चेंज ऑफ फैक्टर भी हमारा वीकली है, इसको भी मैं वीकली मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब चीजें काफी ज्यादा हो गई हैं तो हम इसको हाइड कर लेते हैं। आई थिंक हाइड करने के लिए हम ये करते हैं कि सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे जाते हैं और एक नया फोल्डर ऐड करते हैं, नाम रख लेते हैं वीकली। ठीक है जी, वीकली पे हमने इसको ऐड कर दिया, सब चीज़ों को इसको हमने हाइड कर दिया। फिर अब आ गए डेली में। ठीक है, डेली में आ गए। डेली में आके हम देख लेते हैं कि डेली में क्या ट्रेंड चल रहा है। डेली में अगर आप गौर करें, ये लिक्विडिटी लेने के बाद
लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। ये डेली बेस पे चेंज ऑफ करेक्टर है। दिस इज चेंज ऑफ करेक्टर इन डेली। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बेसिकली क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई। प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम लिया, डेली आईडीएम। आईडीएम लेने के बाद प्राइस ने अगेन यहाँ पे बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ऊपर की तरफ। दिस इज बी ओ एस इन डेली। बीएस करने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया, इंड्यूसमेंट नहीं लिया। फिर प्राइस ने यहाँ पे वापस डेली के स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से मूवमेंट बनी है कि प्राइस डेली बता रहा है कि प्राइस हमारी बेरिश है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई डेली में हमारी प्राइस बेरिश है, वीकली में, डेली में, 4 आवर में, 1 आवर में, मिनट में, 5 मिनट में और 1 मिनट में। इस तरह से हम चार्ट एक ड्रॉ कर सकते हैं। इसका हम कर देते हैं साइज 10, ब्लैक कर देते हैं, साइज को 12 कर देते हैं, बोल्ड को रहने देते हैं। दिस इज ओके। ठीक है जी, तो डेली हमारा इस तरह से आ गया बेरिश। ठीक है जी, वीकली का कह रहा था हमें, वीकली पे चले जाते हैं। वीकली को एक मिनट जरा हाइड कर लेते हैं। ये डेली जो हमने बनाया है इसका काफी फोल्डर बनाते हैं। दिस इज डेली। तो डेली हमारा है बेरिश, ताकि हम डेली को इससे हाइड कर सकें। अब हम वीकली को देख लेते हैं। तो वीकली भी हमारा बेरिश है। वीकली इज आवर बुलिश, वीकली इज आवर बुलिश, क्योंकि वीकली में जो है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर होगा। इस तरीके से यहाँ पर होगा हमारा वीकली में चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर हम प्राइस को कंफर्म नीचे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम वीकली में देख लेते हैं कि वीकली में हम फिलहाल है बेरिश। ठीक है जी, डेली में क्या क्या है, बेरिश। ओके, अब डेली में अगर आप बेरिश हैं तो डेली में क्या आप अज्यूम करेंगे कि प्राइस कहाँ कहाँ से रिएक्शन दे सकती है। अगर आप गौर करें तो वीकली में डेली में प्राइस ने क्या किया,
हम लो से शुरू कर लेते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है, ऊपर जाना शुरू हुई है, और प्राइस में शुरू हुई है, फिर प्राइस और ऊपर जा रही थी और ऊपर जा रही थी। तो प्राइस ने बेसिकली इस जगह पर इंड्यूसमेंट ली, लेने के बाद प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन लिया, प्राइस ऊपर जाई और प्राइस यहाँ पे जनरल फैक्टर कर दिया। फिर प्राइस ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, लेने के बाद आईडीएम इसको भी कह सकते हैं यहाँ पर। फिर प्राइस नीचे आई, आने के बाद प्राइस ने बेसिकली यहाँ से रिएक्शन लिया और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। और प्राइस के बाद प्राइस हैज टर्न इनटू बेरिश, तो डेली इज आवर बेरिश, ठीक है जी। अगर डेली बेरिश है तो फिर हम अपनी नेक्स्ट मूव कहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव कहाँ से प्लान कर सकते हैं? नेक्स्ट मूव हमारी प्लान होगी कि अगर वीकली में जाएं तो वीकली में जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल था वो तो ये था। हम यहाँ से रेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ही बेसिकली यहाँ पर एक अदर फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल था। दिस इज वीकली फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस जो है वो यहाँ से भी रिएक्शन हमें दे सकती है, ठीक है। चूंकि हम डेली में हैं तो डेली में अगर हम मार्क करें तो हमारा जो इंड्यूसमेंट था वो ये था, फिर प्राइस ने बेसिकली यहाँ से रिएक्शन दिया, फिर प्राइस ऊपर आई, फिर प्राइस ने यहाँ रिएक्शन दिया, फिर प्राइस ऊपर आई, प्राइस यहाँ से रिएक्शन दे सकती है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो कल प्राइस ने बेसिकली इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है। इस टैप के बाद चूंकि डेली में 1 2 3 कैंडल्स बन चुकी हैं, देर में भी आ शॉर्ट रिएक्शन, अगर शॉर्ट रिएक्शन आता है तो प्राइस कहाँ तक डेटर के वापस आ सकती है, आइदर इस लेवल तक या प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है, या प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी आ सकती है। और अगर प्राइस इसको फेयर करती है इस तरीके से, तो यहाँ पर डेली बेस में अगेन शॉक हो जाएगा,
फिर हम प्राइस को नीचे की तरफ देख सकते हैं। प्राइस का हम रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे इस जगह पे, ठीक है जी। तो डेली इज आवर बेरिश। लेट्स गो टू 4 आवर्स। 4 आवर हमारे पास इस स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में, तो मैं यहाँ मार्क कर सकता हूँ 4 आवर इज बुलिश। वन आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में अगर आप देखें तो प्राइस ने बेसिकली ये लिक्विडिटी ली है, फिर प्राइस ने 1 आवर में ये आईडीएम लिया, ये प्राइस ने 1 आवर में बीओएस किया, और फिर प्राइस ने यहाँ पर 1 आवर में फिर अगेन एडजस्टमेंट लिया। तो अब हमारी जो रेंज बनती है 1 आवर में वो इस रेंज से लेके इस रेंज तक बनती है। चूंकि हमें एक 1 आवर में ये एरिया नजर आ रहा है डिमांड का, 1 आवर में सारे मौजूद है। 15 मिनट्स में देख लेते हैं। तो ये तकरीबन सेम स्ट्रक्चर है 1 आवर में इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो कि यहाँ प्रॉपर कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये अवेलेबल। तो ये हमारा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल, ठीक है जी। एक हमारे पास ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स में दिस इज आईडीएम, हमें नहीं पता ये आईडीएम है या चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बट हम इसमें शॉर्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एरिया से रिजेक्शन नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज नॉट आईडीएम rather दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है जी। तो हम चेंज ऑफ प्राइस आई है ऊपर, फिर प्राइस ने क्या किया कि नीचे आई है, फिर रिएक्शन दिया, फिर नीचे आई, फिर रिएक्शन दिया।
फिर प्राइस रिएक्शन देने के बाद फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, और फिर प्राइस जो है चेंज फैक्टर के बाद हमारा तरीका ये होता है कि हम एक आईडीएम देख लेते हैं। बेसिकली इसने इसको मिटिगेट किया, इसने इसके लिक्विडिटी दी, फिर इसने कैंडल में इस एरिया को मिटिगेट किया है, करने के बाद ये जो विक है इसने इसको मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद अगर आप देखें तो इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, इसको इस यहाँ से रिएक्शन दिया और नीचे पुश कर दिया, इतना पुश किया है कि लिक्विडिटी के बाद इवन ये भी 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अगेन पहले चेंज ऑफ करेक्टर और फिर अगेन चेंज ऑफ करेक्टर। डिमांड ये भी साथ से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। फिर ये डिमांड बनी, फिर ये डिमांड बनी, और फिर बेसिकली हमारी जो डिमांड थी वो फेल हो गई है यहाँ पे। अब हम एंट्री के लिए आईडीएम का वेट करेंगे। आईडीएम पे हम ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हैं इस एरिया से। लेट्स प्ले। आईडीएम हमारा यहाँ में पहुंचेगा, आईडीएम एरिया प्राइस है, पहले हम सेम टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या ये 5 मिनट में देख लेते हैं सिंगल ट्रेंड और फ्लॉप आने के। ये सिंगल ट्रेंड ऑर्डर फ्लॉप है, हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमारी जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनती है टीपीएस के ऊपर होगा और हमारा टीपी यहाँ पर ऐसे नीचे होगा। ठीक है, सेफर साइड पे जाना है तो आप पहला लिक्विडिटी लेवल पे ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस अगेन लिक्विडिटी लिए, लिक्विडिटी लेने के बाद
सिंगल कैंडल और ब्लॉक बना है। मैं यहाँ से अगेन शॉर्ट प्ले करूँगा, इसके ऊपर रखूँगा, इसका टारगेट एटलीस्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह हमारी दोनों एंट्रीज का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। प्राइस ने आईडीएम से रिवर्सल नहीं थी, हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ गए। तो यहाँ पे हम दोबारा लो टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। ये देखिए प्राइस ने सिंगल कैंडल और टॉप बनाया यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, दो तरह के एंट्रीज ले सकते हैं। एक एंट्री तो अभी है, इसके बिल्कुल यहीं पे ले लें, ऐसे इसके ऊपर रखें। टीपी जो है वो आप इसके नीचे रख सकते हैं, 15 मिनट में जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी रख सकते हैं। ये तो फेल हो चुका है ना, फिर इस तरह फिलहाल अपना यही रख लेते हैं, ठीक है, सेफर साइड। तो अगर आप गौर करें, प्राइस इतना शार्प मूव दिया है कि प्राइस ने 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो आपका 2 आवर था और यहाँ से आपका बेसिकली 12 आवर बिल्कुल सेफ ट्रेड लें, तो आपका 5 आवर। तो 2 आवर माइनस प्लस 5 आवर, जैसे 7 आवर का आपका डे था।